नंबर 11 फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आर। तुमको आर तो फाइंड करिवार अछि। आर हमर लीस्ट थिबो, स्मॉलेस्ट थिबो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी थिबो, इंटीजर थिबो। सच दैट फर्स्ट बिट अछि 185 बिलोंग्स टू ए क्लास। इट एक्चुअली हमर रिप्रेजेंट को इक्विवेलेंस क्लास भी कहबो, कांग्रुएंस क्लास भी हम कहि परिबा। तो यार एक्चुअली मीनिंग करना आर 7 तो गिवन दिए नोटेशन टा आर 7 अच्छी। तो यार मीन्स इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर मॉड्यूलो 7। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर मॉड्यूलो 7 कले भी करेक्ट है वो कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ आर मॉड्यूलो 7 कले भी करेक्ट है वो। एक्चुअली करना एक क्लास हमरो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो या कुछ में कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ आर मॉड्यूलो 7 कले भी करेक्ट है वो। तो हमें फर्स्ट बिट सॉल्व करिवा। तो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ला आर। आर एक्चुअली हमरो करना रिमाइंडर। तो हमको क्वेश्चन रे रिमाइंडर ही बस फाइंड करिवार अछि। तो फर्स्ट बिट आगे सॉल्व करिवा 185। 185 बिलोंग्स टू आर 7। ठीक अच्छे। तो मु बिगनिंग रो कहछि एटा हमरो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन को सेटिस्फाई करछि। तो ए एक्सप्रेशन टा हम केमती एक्सप्रेस करि परिबा ना 185 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 7। तो तुम एमती भी एक्सप्रेस करि परिबो। यार मीनिंग जहा ए एक्सप्रेशन रो मीनिंग सेम। तो ये रिलेशन टा हम 185 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 7 कले भी करेक्ट है। तो दिस इम्प्लाइज 185 माइनस आर। तो 85 अच्छी माइनस आर इक्वल्स टू 7k कहले भी करेक्ट है वो। और k तो डेफिनेटली इंटीजर थी वो। आर कौन 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन हमारा 7 थी वो। आर रो कंडीशन ला आटा रिमाइंडर अच्छी। यदि मु 7 रे डिवाइड करूछि त माने 7 रो स्मॉलर होती वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती वो। बस हमको खाली आर टा फाइंड करे सेटा हम पे बता इंपोर्टेंट पार्ट। तो आर फाइंड करे ट्रिक करना तुम्हें चाहिए आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एमती पकईकि चेक कले भी तुमको आंसर मिल जाव। सी तो लेट हम। तो तुम्हें कौन कर ना बस खाली 185 को डिवाइड करदे 7 रे। 7 टू 14 हो गला। देन 4 5 तो 7 6 42। तो हमको रिमाइंडर मिलला 3। तो हमको रिमाइंडर 3 मिलगला। जो 3 मिलगला देयरफॉर आर वैल्यू इक्वल हमें यूज करिबा 3। बस ये हमारा आंसर। तो तुमको बस खाली रिमाइंडर फाइंड करियर छी। तो ये तो मीनिंग यार मीनिंग है कॉन्ग्रुएंस क्लास। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास अच्छी में ताकि तुम्हें 185 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 7 कहि परिबा। देन ए रिलेशन यूज करिबा। आर खाली तुम्हें डिवीजन करी तुम्हें बाहर कर दबा आर इक्वल टू 3। तो तुम्हें एमती आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 पके चेक कर 3 पुटले 185 माइनस 3 तुमको 182 मिलेगा। 182 तुम्हें 7 डिवाइड कर डेफिनेटली तुम्हारा डिविजिबल होता मैंने आर इक्वल टू 3 ही करेक्ट आंसर। एक्जैक्टली सेमती हमें सेकेंड बिट थर्ड बिट भी सॉल्व करिबा। तो सेकेंड बिट अच्छी माइनस 375 बिलोंग्स टू आर। तो ये तो गोटे क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास कहि परिबा, कॉन्ग्रुएंस क्लास कहले और बेटर हबा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल रिलेशन को सेटिस्फाई करछि। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 375 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 और दिस इम्प्लाइज माइनस 375 माइनस आर इक्वल टू 11k। k बिलोंग्स टू द इंटीजर और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 11। तो हमको r डेफिनेटली सही रेंज रे ही मिडिबो। तो हमें केमती बाहर करे सेटा हम पे इंपोर्टेंट। तो ये तो 185 पॉजिटिव थिला बट ये माइनस 375 अच्छी नेगेटिव। तो तुम्हें कौन करियो ना ट्रिक अप्लाई करियो 375। बस खाली 375 को 11 रे डिवाइड कर दबो। तो 11 3 33 देन 4 5 11 4 44। यदि 44 आसला हमको रिमाइंडर 1 मिलला। तो पॉजिटिव थिले मु 1 टा रिमाइंडर कंसीडर करिथांदी। तो एठी कंसीडर कोन करिवा ना r इक्वल टू ए दिटार हमको डिफरेंस नंबर अछि। तो r इक्वल टू देयरफॉर r इक्वल टू हम यूज करिवा 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो एक्चुअली हमारा r इक्वल टू 10 तुम्हें 11 माइनस 1 एमते डायरेक्ट माइनस करके तुम्हें r इक्वल टू 10 कर देबो। तो आंसर तुमको मिल गला r वैल्यू 10।
तो नेगेटिव थिले ए दुटार डिफरेन्स नहीं जीव तुमको आर मिल जीव मुझे 11 माइनस 1 कर तुम्हें कर दरकार नहीं तुम डायरेक्ट आर इक्वल टू 10 करदेव 11 और 1 रो डिफरेन्स नहीं जीव आंसर ला तुम 10 तो सेमती थर्ड बिट एक्जाक्टली सॉल्व करिवा -12 बिलोंग्स टू R13 अच्छी तो हमारे कॉन्ग्रुएंस क्लास अच्छी तो -12 कॉन्ग्रुएंट R mod 13 तो यार मीन्स -12 माइनस R इक्वल्स टू 13k k तो डेफिनेटली इंटीजर और 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 13 तो हमारा R 0 रू 13 भितर हमको मिल तो एमती चाहिए तुम्हें 1 by 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पकईकि चेक करें बट सेमती तो बहुत लेंथी हो तुम्हें खाली सिंपल 12 को डिवाइड करदे 13 रे तो ये तो डिविजिबल हेनी तो कोसेंट 0 तो ये 0 तो हमको रिमाइंडर मिलगला 12 जो 12 मिलला 12 तो हमारा हेनी तो हमार देयरफॉर R इक्वल टू आम कौन करवा ना 13 माइनस 12 करदे तो इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू हमको 1 मिलला हमारा आंसर 1 तो तुम्हें ए लाइन टा ऐड करनी तुम्हें रफ रे एमती खाली R इक्वल टू 13 माइनस 12 करके तुमको R इक्वल टू 1 करे मुझे एक्सप्लेन कर एग्जाम तुम्हें डायरेक्ट R इक्वल टू 1 तो आंसर तो तुम्हें चाहिए वेरीफाई कर -12 माइनस 1 -13 तो 13 डिविजिबल हम तो सेमती तुम ये 10 माइनस करके तुम्हें डिविजिबल करो 11 तुमको डिविजिबल मिल तो आठ आमर रिमाइंडर बस खाली रिमाइंडर तुमको बाहर करार अच्छे तो यार मीनिंग है कॉन्ग्रुएंस क्लास टी मन रखिब तर रिलेशनटा सेमती ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम से फॉर्म तुम एक्सप्रेस कर देन तुम्हें डिवाइड पॉजिटिव थिले डायरेक्ट तुम रिमाइंडर को नहीं जीव नेगेटिव थिले माइनस करके रिमाइंडर फाइंड कर तो तुमको इजिली आर वैल्यू मिल जाए। नंबर 12 फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर R सच दैट तो हमको R वैल्यू फाइंड कर अच्छी R वैल्यू फाइंड करवा बट R टा लीस्ट माने स्मॉलेस्ट होती एंड पॉजिटिव इंटीजर भी होती R स्मॉलेस्ट थी एंड पॉजिटिव इंटीजर होती तो फर्स्ट बिट अच्छी 7 इंटू 13 इंटू 23 इंटू 413 कॉन्ग्रुएंट R mod 11 ताकि फर्स्ट बिट सॉल्व करें सेमती सेकेंड थर्ड फोर्थ बिट भी हमें सॉल्व करवा तो फर्स्ट बिट 7 इंटू 13 इंटू 23 इंटू 413 कॉन्ग्रुएंट R mod 11 तो हमें कौन करवा ना फर्स्ट आगे कंसीडर करवा 7 अच्छी तो कॉन्ग्रुएंट R mod 11 तो 7 को तुम्हें 11 डिवाइड कर 8 आम रिमाइंडर तो ऑलरेडी हमें जान 8 आम रिमाइंडर तो 7 को 11 डिवाइड करिए कोसेंट 0 तो ये 0 है हमको रिमाइंडर 7 मिल रहा तो फर्स्ट केस रे R वैल्यू हमको 7 मिल रहा ठीक है देन 13 कॉन्ग्रुएंट R mod 11 तो 13 को 11 डिवाइड करना मैंने रिमाइंडर तुमको रिमाइंडर इक्वल टू 2 ही मिले तुमको तो 13 को 11 डिवाइड करिए तुमको R इक्वल टू 2 मिल रहा देन 23 कॉन्ग्रुएंट R mod 11 तो 23 को 11 डिवाइड करा 11 टू 22 तो तुमको रिमाइंडर मिल जीव 1 तो हमको R वैल्यू 1 मिल रहा थर्ड केस है देन 413 कॉन्ग्रुएंट R mod 11 तो ये केस में 413 को 11 ने डिवाइड करेगा तो 11 3 33 तो ये 8 है 83 तो 11 7 77 तो हमको मिल रहा 6 तो R इक्वल टू मिल रहा 6 तो वो ईच केस रे R वैल्यू फाइंड कर दे देन हमें कौन करियो ना प्रॉपर्टी यूज करिवा तो हमारा प्रॉपर्टी थी A कॉन्ग्रुएंट B mod M C कॉन्ग्रुएंट D mod M A कॉन्ग्रुएंट B mod M C कॉन्ग्रुएंट D mod M देन करना A इंटू C कॉन्ग्रुएंट B इंटू D mod M तो ये हमारा प्रॉपर्टी थी हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो सारी A कॉन्ग्रुएंट B mod M एंड C कॉन्ग्रुएंट D mod M देन कौन यूज करी परिवा A इंटू C कॉन्ग्रुएंट B इंटू D mod M तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करी परिवा ना प्रॉपर्टी यूज कले 7 13 23 413 अच्छी तो यूजिंग प्रॉपर्टी 7 इंटू 13 इंटू 23 इंटू 413 कॉन्ग्रुएंट R इंटू R इंटू R इंटू R mod 11 तो
तो दिस इम्प्लाइज 7 into 13 into 23 into 413 congruent. तो r वैल्यू हमारा फर्स्ट केस रे 7, सेकेंड 2, देन 1 अच्छी, देन 6 mod 11. तो दिस इम्प्लाइज 7 into 13 into 23 into 413 congruent. तो 7 to 14, 14 6 84. तो 84 mod 11. तो ये प्रॉपर्टी यूज कल हमको मिल रहा है 7 into 13 into 23 into 4 and 13 congruent 84 mod 11. देन हमें कौन करीबा ना यूज करीबा सिमेट्री प्रॉपर्टी. तो हमारा ऑलरेडी रिलेशन अच्छे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. यदि इक्विवेलेंस तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन कौन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. देन हमें यूज करीबा ट्रांजिटिव कंडीशन. तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन यूज करीबा. तो ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m. यदि ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m अच्छे तो सिंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें यूज करीबा बी कॉन्ग्रुएंट ए mod m. तो मैं यूज कर ली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो इक्विवेलेंस अच्छी मैंने डेफिनेटली सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करीबो. तो तुम्हें सिमेट्रिक कंडीशन यूज करीबो. तो सिमेट्रिक कंडीशन यूज कर ले 84 कॉन्ग्रुएंट 7 into 13 into 23 into 413 mod 11 इसी वो मुझे को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ली. बट हमको गिवन दे छी तो गिवन दैट 7 into 13 into 23 into 413 congruent r mod 11 mod 11. तेला इक्वेशन नंबर 2. तो हमारा congruence modular relation is an equivalence relation. यदि equivalence अच्छी तो transitive भी satisfy करीबो. तो transitive थिला a related to b, b related to c implies that a related to c. तो a तो हमारा suppose ये a अच्छी, then this one b अच्छी, तो ये भी हमारा b अच्छी, तो this one c अच्छी. तो अप्लाई कर ली transitive property. तो transitive property अप्लाई कर ले 84 congruent r mod 11. तो ये मैं यूज कर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारा कौन थी ना ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m, बी कॉन्ग्रुएंट सी mod m. तो दिस इम्प्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट सी mod m. तो मैं यूज कर ली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो यूज कर हमको रिलेशन मिल रहा 84 कॉन्ग्रुएंट आर mod 11. तेने को सॉल्व करिबा तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन रे हमरो थिला 84 कॉन्ग्रुएंट आर mod 11 मींस 84 माइनस आर इक्वल टू 11 के थीबो. के तो डेफिनेटली इंटीजर. आर कौन थी ना आर टा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 11 डिवाइड होची तो लेस देन 11 होगा. तो मैंने आर वैल्यू हमको 0 1 2 3 4 एमती डॉट 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 से बिट लेस देन 11 ही मिलिबो. तो इति 1 बाय 1 पुट करी चेक करिवो. चेक कले भी हे जीव आंसर. तो बेटर होगा करना से 84 जो नंबर अच्छी 84 को तुम्हें 11 डिवाइड कर दो. तो 11 डिवाइड कर ले 11 7 77 इजी वो 77 है गला. देन 7 मिलला हमको रिमाइंडर माइनस करो तो ये 14 माइनस 7 हमको 7 मिल गला. तो रिमाइंडर 7 मिलला मैंने आर वैल्यू इक्वल टू 7. तो हमको क्वेश्चन थिला फाइंड द स्मॉलेस्ट माने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो हमरो सबटू स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 हबो ताठो मोर हे परिबो. तो 7 रे तुमे 11 डिवाइड करछन्ती माने 11 ऐड करि परिबो. तो नेक्स्ट नंबर एंटी सो मिली जीवो. बट तुमरो स्मॉलेस्ट दरकार लीस्ट माने स्मॉलेस्ट दरकार पॉजिटिव इंटीजर. तो सेला हमरो 7. तो 7 ला आंसर. तो मैं भी जहाँ कले करना इटा लॉन्ग मेथड कर देली तो ये मेथड भी आंसर आसीबो. तो ठीक है केमती शॉर्ट करी करिवा से मेथड भी डिस्कस कर दो छी फर्स्ट बिट में. तो फर्स्ट बिट में सेकंड मेथड भी डिस्कस कर देबी. तापरे सेकंड बिट रे हमें शॉर्ट ट्रिकटा यूज करिवा जेमती इजीली हमको आर मिली जीवा. तो अभी फर्स्ट बिट सॉल्यूशन कले हमको आर इक्वल टू 7 मिल गला. तो हमें भी सेकंड मेथड तो तुम्हें फर्स्ट मेथड भी यूज करी परिबो. तो आउ टिके शॉर्ट माने केमती शॉर्ट में इजीली सॉल्व करी परिबो. तो सेकंड मेथड तुम्हें फर्स्ट मेथड करिबो और ए मेथड करिबो.
तो जहाँ भी तुम्हें मेथड यूज करियो फर्स्ट तुमको आर वैल्यू सब फाइंड करियर अच्छी तो आर मिलगला देन आम कौन कर न 7 तो 7 प्लस मुझे 7 यूज कली तो रिमाइंडर 7 यूज कली 13 सेकेंड केस रिमाइंडर 2 थी 2 यूज कर थर्ड केस रिमाइंडर 1 थी तो 1 यूज कली और लास्ट रिमाइंडर 6 थी 6 यूज कली कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 ठीक अच्छे द सेकेंड मेथड में कहे तो 7 इंटू 2 14 14 इंटू 6 84 तुमको मिलगला 84 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 तो देखिए लास्ट केस रे हमको सेमती 84 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 एटा ठीक है शॉर्ट ट्रिक अच्छी बहुत इजीली सॉल्व हो जाए जल्दी भी तुमको आंसर मिल जाए देन तुम्हें बस 84 तो या को एक्सप्रेस करि परिबो 84 माइनस आर इक्वल्स टू 11 के बिलोंग्स टू z थीबो और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 11 तो बस हमको 84 को 11 डिवाइड करिबा जहाँ रिमाइंडर आसीबो सेटा ही आंसर आसीबो तो ऑलरेडी मो 84 को डिवाइड कर सछि 11 रे तो 11 7 77 थिला मते रिमाइंडर आर मिलथिला तो implies that r equal to 7 है जीवो 7 ला हमर आंसर तो 7 टा हमर कोन सबटू स्मॉलेस्ट वैल्यू अछि स्मॉलेस्ट वैल्यू अछि और पॉजिटिव इंटीजर अछि तो r equal to 7 तो हमको ए मेथड भी इजीली मिल जीवो सेठी कोन हम प्रॉपर्टी यूज करली सिमेट्री कंडीशन ट्रांजिटिव कंडीशन यूज करके लॉन्ग मेथड r वैल्यू फाइंड करली तो तुम्हें चाहे ए मेथड यूज करके इजीली r वैल्यू फाइंड करि परिबो और भी तरह थर्ड मेथड अछि थर्ड मेथड तो 7 इंटू 13 इंटू 23 इंटू 413 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 तो तुम्हें यदि मल्टीप्लिकेशन कर दे परिबो ताले भी तुम्हारा आंसर देखो इजीली आसी जीवो तो ऑलरेडी मो मल्टीप्लिकेशन कर देछि तो यार मल्टीप्लिकेशन करिवो तुमको मिल जिवो रिजल्ट 8644009 तुम्हें निजे मल्टीप्लिकेशन करिवो मल्टीप्लिकेशन कले 864409 मल्टीप्लिकेशन टी लेट हो कि बहुत जल्दी भी तुम आंसर करि कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 बस नेक्स्ट स्टेप रे हम 84 को 11 डिवाइड करले तो ये केस रे हम डिवाइड करिवा 864409 तो हमको 11 रे डिवाइड करिवार अछि तो 11 डिवाइड कले 11 7 77 77 तो 3 6 ये 9 देन ला 94 11 8 88 है जीवो देन ला 6 देन 4 जीवो 11 5 55 55 ये ला 9 देन जीवो 0 11 8 88 रिमाइंडर 2 मिलला देन 9 अच्छी तो 11 2 22 तो 22 हमको रिमाइंडर 7 मिला देखो एमती डायरेक्ट तुमको r इक्वल टू 7 मिलियो तुम जो भी मेथड यूज कर आंसर तो r इक्वल टू 7 हम 7 टा हमर स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव इंटीजर एमती भी सॉल्व कले आंसर है बट मल्टीप्लिकेशन करियो टिके लेट हबो दोमे यूज करियो करना आगे रिमाइंडर सब फाइंड कर देबो देन रिमाइंडर यूज करिवो कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 11 बस मल्टीप्लिकेशन करी थे नंबर सिंपल है जीवो देन 11 डिवाइड करके इजीली तुमको r वैल्यू मिल जीवो तो जेमती मो फर्स्ट बिट कली फर्स्ट बिट मो 3 मेथड्स से सॉल्व कर दे छी बट सेकंड बिट हम आओ ये 3 मेथड्स करिवनी मो सेकंड मेथड ऑलवेज यूज करिवे तो इजीली हमको r वैल्यू मिल जीवो तो सेकंड बिट तो सेकेंड बिट अच्छी 6 इंटू 18 इंटू 27 इंटू -225 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 8 तो फर्स्ट 6 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 8 तो 6 को 8 डिवाइड करिवो तुमको रिमाइंडर डेफिनेटली केते मिलियो से 6 मिलियो कैन 6 टा स्मॉलर अछि स्मॉलर थिला माने हमको रिमाइंडर 6 से मिलियो देन 18 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 8 तुम 8 डिवाइड करो 8 इंटू 2 तो 16 ये 18 अच्छी तो 18 माइनस 16 हमको 2 मिल रहा तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 2 देन 27 कॉन्ग्रुएंट आर मॉड 8 तो हमको r वैल्यू 27 को 8 डिवाइड करो 8 3 24 24 माइनस 0 तो रिमाइंडर तुमको 3 मिल रहा देन लास्ट केस रे करना -225 अच्छी -225 कॉन्ग्रुएंट r मॉड 8 तो माइनस केस रे कौन करिवो सेटा लास्ट नंबर हमरो डिस्कस हे सारी छी तमे 225
को बस 11 8 रे डिवाइड करिवा 8 अछि 8 रे डिवाइड करिवा तो 8 2 16 देन ला 6 5 65 8 8 8 64 तो 1 मिलला देन हमें करना 8 और 1 रो डिफरेंस मैंने हमको r इक्वल टू कौन करियर अछि ना 8 माइनस 1 इक्वल टू हमको 7 करियर अछि तो r इक्वल टू हमको मिल गला एक केस रे 7 तो r मिल गला देन हमें कौन करिवा ना 6 प्लेस रे रिमाइंडर तारा 6 यूज करिवा 18 प्लेस रे हम यूज करिवा 2 27 प्लेस रे यूज करिवा 3 और माइनस 225 प्लेस रे यूज करिवा 7 कॉन्ग्रुएंट r mod 8 ठीक है छी देन तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 12 इंटू 7 इंटू 3 21 कॉन्ग्रुएंट r mod 8 देन मल्टीप्लिकेशन करिबा 12 इंटू 1 12 12 टू 24 252 कॉन्ग्रुएंट r mod 8 देन बस हमको 252 को 8 रे डिवाइड करियर अछि तो 8 इंटू 3 24 1 2 तो 8 1 8 तो हमको रिमाइंडर 4 मिलला तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 4 तो आटा हमारा सब स्मॉलेस्ट वैल्यू अच्छी पॉजिटिव अच्छी तो r इक्वल टू 4 ला आंसर तो मु फर्स्ट बिट भी ए मेथड कर देछि तो तुमको फर्स्ट बिट तीन टा मेथड कहि तुम ता भितर कोटा भी यूज करि परियो किंतु सबटो सेकंड मेथड टा इजी हेबो तो मु सेकंड बिट रे से सेकंड मेथड यूज करि सॉल्व करली मते r इक्वल टू 4 मिली गला देन हमें थर्ड बिट और फोर्थ बिट भी सॉल्व करिवा थर्ड बीट अच्छी 1237 mod 4 प्लस 985 mod 4 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तो हमको r रा वैल्यू फाइंड करे छी तो मैं कि फर्स्ट टर्म रो रिमाइंडर फाइंड करिवा तो 1237 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तो ये केस में r वैल्यू फाइंड करिवा तो 1237 को हमको 4 रे डिवाइड करे छी तो 4 3 12 तो ये 0 देन 3 देन डिविजिबल होगी तो 0 यूज कर लिए 7 4 9 36 तो मते रिमाइंडर मिलला 1 तो एक केस रे r वैल्यू हमको 1 मिली गला ठीक है छी r इक्वल टू 1 देन सेकंड अछि 985 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तो 985 को हमको 4 रे डिवाइड करियर अछि 4 2 8 1 8 4 4 16 2 5 4 6 24 रिमाइंडर 1 मिल रहा तो एक केस भी हमको रिमाइंडर 1 मिली गला ठीक है छी देयरफॉर तो फर्स्ट टर्म रो रिमाइंडर 1 प्लस सेकंड टर्म रो रिमाइंडर भी 1 अछि 1 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तो दिस इंप्लाइज 2 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 बस हमको ये r रा वैल्यू फाइंड करियर अछि तो दिस इंप्लाइज 2 माइनस r इक्वल टू 4k k तो डेफिनेटली बिलोंग्स टू इंटीजर थी वो और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4 तो r तो हमरो 0 1 2 3 से भीतर को भी गोटे नंबर है जीवो तो एमती देखा सिंपल तुम्हें 2 को 4 डिवाइड करला माने रिमाइंडर तुमको सही 2 मिलियो कारण डिविजिबल माने 2 तो स्मॉलर अछि तो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू हमको मिल गला 2 तो तुम्हें 2 को r इक्वल टू इट पुट करी चेक करो 2 माइनस 2 0 0 तो डेफिनेटली 4 है डिविजिबल तो देयरफॉर r वैल्यू इक्वल टू 2 ला आंसर बहुत इजी बस खाली मूव कर लिए फर्स्ट टर्म रिमाइंडर फाइंड कर लिए सेकंड रिमाइंडर फाइंड कर लिए देन ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन को सॉल्व करके वो r रा वैल्यू फाइंड कर लिए देन फोर्थ बिट भी सेमती इजीली सॉल्व होइछि वो 1936 अछि इनटू 8789 कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तमे फर्स्ट टर्म के सॉल्व करिबा फर्स्ट एक्सप्रेशन 1936 अछि कॉन्ग्रुएंट r mod 4 तो ये केस रे हमें रिमाइंडर फाइंड करिबा तो 1936 को हमें 4 डिवाइड कर दबा 4 4 16 देन ला 3 3 4 4 8 8 4 32 तो 1 6 तो ये 4 4 16 ही गला तो हमको एक केस रे रिमाइंडर 0 मिलला
तो r इक्वल टू हमको 0 मिलगला। देन सेकेंड 8 7 8 9 कॉन्ग्रुएंट r मॉड 4, तो ये किस लिए हमें r रा वैल्यू फाइंड करेगा, तो 8 7 8 9 को मु 4 डिवाइड कर ले 4 2 8, तो ये तो 0 अच्छी 0 7 4 1 4 देन 3 8 4 9 36 2 देन 9 4 7 28, तो ये केस मत 1 मिलला रिमाइंडर। ठीक अच्छे, तो देयरफॉर मोर फर्स्ट एक्सप्रेशन रिमाइंडर 0 मिलला इंटू सेकेंड 1 मिलला कॉन्ग्रुएंट r मॉड 4, तो दिस इम्प्लाइज हमको 0 कॉन्ग्रुएंट r मॉड 4 मिलगला। तो दिस इम्प्लाइज 0 माइनस r इक्वल टू 4k, सेमती k बिलोंग्स टू z थी वो और 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 4 थी वो, से r वैल्यू हमको 0 1 2 3 भितर गोटे वैल्यू मिल, तो डेफिनेटली r वैल्यू यदि मु 0 यूज करी 0 माइनस 0 0 0 तो 4 डिविजिबल, डेफिनेटली r इक्वल टू 0 ही मिलला। तो तुम्हें आउ को भी नंबर यूज करी परिबनी, तुम्हें सपोज 1 यूज करिवो 1 तो 4 डिविजिबल हबनी, 2 भी यूज कले हबनी, 3 भी यूज कले हबनी, आउ तो किसी यूज करी हबनी 8 आमर लेस देन 4 ही थीबो, तो r वैल्यू इक्वल हमको 0 मिलला आंसर। नंबर 13 फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो हमको x रा वैल्यू फाइंड करियर अछि, बट x टा लीस्ट माने स्मॉलेस्ट होथिबो एंड पॉजिटिव इंटीजर भी होथिबो, स्मॉलेस्ट होथिबो पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग 276x प्लस 128 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 7, तो नंबर अछि 276, तो 276 कॉन्ग्रुएंट r मॉड 7, तो हम एक रिमाइंडर वैल्यू सो फाइंड करिवा, तो ये केस रे हमको r वैल्यू फाइंड करियर अछि, तो 276 को हमें 7 डिवाइड कर देवा, 7 7 3 21, ये 6 रहला 6 7 9 63, तो हमको रिमाइंडर मिल 3, तो फर्स्ट केस रे r इक्वल टू 3। देन x कॉन्ग्रुएंट r मॉड 7 अच्छी, तो r अच्छी, तो r इक्वल टू मु x नहीं जीवे x माइनस x 0 0, तो डेफिनेटली 7 डिविजिबल, तो ये तुमको r वैल्यू मिलगला x। ठीक अच्छे, देन नेक्स्ट अच्छी नंबर 128 कॉन्ग्रुएंट r मॉड 7, तो ये केस भी हमें r वैल्यू फाइंड करीबा, तो 128 को डिवाइड कर देबा 7 डिवाइड करे 7 1 7 देन 5 8 7 8 8 7 56, तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 2, तो r इक्वल टू 2। देन हमें प्रॉपर्टी मेथड कर लेते बहुत लॉन्ग हम हमें शॉर्ट मेथड यूज करिबा, तो 276 तो हमको से केस रे रिमाइंडर 3 मिलथिला, तो 3 यूज करिबा, x केस रे x मिलथिला तो x यूज करिबा, 128 केस रे हमको रिमाइंडर 2 मिलला, हमें 2 यूज करिबा कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 7। ठीक अच्छे, तो 3x प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 7, तो हमें यूज करिबा नेक्स्ट रिलेशन, तो 3x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू डेफिनेटली 7k होती वो 7k सी वो k तो बिलोंग्स टू z है जी वो, तो हम तो रिमाइंडर किसी फाइंड करें r कंडीशन दे नहीं, तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2 इक्वल टू 7k और k बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो नेक्स्ट हमको x रा वैल्यू फाइंड करिबा, तो तुम्हें केमती चेक करिबा ना कि x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट ले 3 इंटू 1 3 माइनस 2, तो 1 1 तो 7 ने डिविजिबल हबनी, तो ये के सेटिस्फाई करो नहीं। देन x इक्वल टू 2 पुट करे, तो 2 पुट ले 3 इंटू 2 6 6 माइनस 2 4 4 भी तो 7 ने डिवाइड होनी, तो ये भी सेटिस्फाई करो नहीं। देन x इक्वल टू 3 एमती 1 बाई 1 तुम्हें चेक करियो, 3 इंटू 3 9 9 माइनस 2 7 7 तो 7 ने डिवाइड हवा, तो ये केस टा सेटिस्फाई कला, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमको मिलला 3, तो आंसर ला 3। तो सेमती तुम्हें x रा वैल्यू 1 2 3 नहीं कि चेक करियो, तुमको जोटा मिल जीवो सेटा तुमर सबलो स्मॉलेस्ट हबो, तापर भी हमें 3 रे करना 7 ऐड करले 10 ही परिवो, 10 प्लस 7 17 ही परिवो, और नंबर्स अच्छी, बट हमको सबलो स्मॉलेस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर करथिला, तो 3 हला स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 हला आंसर।
नंबर 14 फाइंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स आई मैंने हमको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ये हमको ओनली 1 दरकार ଥିଲା ଏଠି 3 दरकार ଅଛି satisfying the relation 3x congruent to mod 7 तो relation तो 3x congruent to mod 7 अच्छी तो ये तो नंबर बहुत स्मॉल अच्छी आगे हमको डिवीजन करवा नहीं सिंपल हमें यूज करवा 3x - 2 इक्वल टू 7k और k तो डेफिनेटली बिलोंग्स टू z ये रिलेशन यूज करवा नेक्स्ट हमको x रा वैल्यूज फाइंड करियर अछि जेमती हमें चेक करथिले x इक्वल टू 1 पुटले 3 * 1 3 - 2 1 1 तो 7 डिवाइड होबनी a k सैटिस्फाई करूनी x इक्वल टू 2 पुट करो सैटिस्फाई करबनी कि 6 - 2 4 ही जाउची तो x इक्वल टू 3 तो 3 पुट कले डेफिनेटली सैटिस्फाई को 3 * 3 9 9 - 2 7 7 तो 7 रे डिवाइड हबो ही हबो तो 3 मिलला तो देयरफॉर x इक्वल टू मिलगला 3 तो हमको 3 तो मिलला ओनली 1 नंबर सेटा सबटू स्मॉलेस्ट हबो बट हमको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दरकार तो हमको x1 वैल्यू मिलगला 3 देले x2 फाइंड करिवो तो से क्लास रा एलिमेंट केमती फाइंड करिवो ना से 3 रे 7 अछि ना mod 7 अछि तो 7 ऐड कर दबो तो हमको 10 मिलला नेक्स्ट नंबर तो x3 से क्लास रा ही एलिमेंट तुमको फाइंड करियर अछि ना 3 जो क्लास अछि से क्लास रा एलिमेंट्स 3 + 7 10 हबो देन 10 + 7 इक्वल टू 17 हबो तेमती तुम्हें डिफरेंट नंबर 17 + 7 तुम्हें ऐड करि परियम ते डिफरेंट नंबर्स बाहर करि परियम बट हमको दरकार करना 3 तो 3 10 17 ला हमरो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स xi तो आंसर हमको मिलगला 3 फर्स्ट नंबर 10 सेकंड नंबर 17 तो तुम्हें केमती चेक कर दबो को वैल्यू सैटिस्फाई को छै जोटा सैटिस्फाई सेटा सब स्मॉलेस्ट तापरे 7 ऐड करिवो ता रिजल्ट पुनी 7 ऐड करिवो एंती तुमको 3 नंबर्स मिल जीवो इजीली।